वेरी गुड इवनिंग क्लास 5 होली चाइल्ड स्कूल। चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 1 और 2 हम लोग का हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 करेंगे चैप्टर 4 का। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1, इज 8 अ कॉमन फैक्टर ऑफ 120, 192 एंड 336? तो हमसे पूछा गया है क्या 8 इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर है कि नहीं। देखो कॉमन फैक्टर मतलब क्या हो सकता है, क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का कॉमन फैक्टर है तो वो 2 या 2 से ज्यादा जो नंबर जिनके बारे में पूछा गया है उन तीनों या जो भी नंबर है उनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, जिसमें रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो अगर हमसे पूछा कि 8 इन तीनों नंबर का कॉमन फैक्टर है कि नहीं, तो हम 8 से तीनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करेंगे। अगर तीनों पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, दैट इज रिमाइंडर इज 0, तो आपका 8 कॉमन फैक्टर है। अगर तीनों को डिवाइड नहीं करता, 1 को करता है या 2 को करता है, तीनों को नहीं करता, 1 या 2 को करता है या 1 को करता है, लेकिन तीनों को नहीं करता है, तो तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि इसमें 8 से अगर 120 डिवाइड करोगे आप, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे हम, तो पहली बात तो 8 1 जा 8 है ना, माइनस हुआ 12 माइनस 8 4। इनको कॉपी में करना है, किताब में मत करना, जगह नहीं होगा। 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये पूरा आपका कट गया, रिमाइंडर आपका 0 है। 120 डैश भी डिवाइडेड बाय 8 एग्जैक्टली। तो डैश में क्या लिखना है आपको, किताब में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जैसे यहां एग्जांपल दिया गया है, 250 कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड, और जहां पर नहीं होगा उसमें कैन नॉट बी। तो अगर सब डिवाइड होंगे कैन बी, तो आपका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। जैसे यहां देखो 2 को दोनों नंबर डिवाइड करता है, रिमाइंडर दोनों में 0 है। So 2 is a common factor of 250 and 550। और जैसे यहां देखो पूछा गया 5 क्या इन तीनों का कॉमन फैक्टर है, तो 5 से तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जा रहा है 0 है रिमाइंडर, ये भी हो जा रहा है 0 है, लेकिन इसमें रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो ये 378 कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 5, इसलिए 5 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर ऑफ ये। तीनों का होना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसमें जैसे हम लोग कर रहे थे, तो इसमें तो हम लिखेंगे 120 कैन बी, CAN कैन बी। इस तरीके से अगर ये भी होगा तो यहां भी कैन लिखोगे, और जो नहीं होगा कैन नॉट लिख देना आप। अगर तीनों कैन भी होता है तो आपका यस, नहीं तो नो। अरे फिल इन द ब्लैंक्स विद यस और नो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस करोगे आप। जैसे पूछा गया इज 4 अ कॉमन फैक्टर ऑफ 436 एंड 652, आप दोनों को डिवाइड करोगे। जैसे एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करोगे, अगर दोनों में डिवाइड करके 0 आ जाता है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से आज कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थोड़ा सा और बताएंगे हम आपको HCF कैसे निकालते हैं भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे फैक्टर निकालना तो अब सीख ही गए हो। 40 के फैक्टर्स देखो दिए हैं। 40 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 40। 72 के फैक्टर्स भी ये दिए हुए, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में यहां जितने लाल लाल दिख रहे हैं आपको, 1 है 2 है 4 है 8 है, ये जितने लाल लाल दिख रहे हैं ये कॉमन है दोनों में। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 72 आर 1 2 4 एंड 8। अब इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है, 8 है, इसलिए HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट होगा, बड़ा होगा, वही होता है HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ही चीज है जिसको हम GCF या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, दोनों ही एक चीज है। तो इन दोनों का HCF आपका 8 है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे बिल्कुल इसी तरीके से कर, एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, एक ये मेथड होगा फैक्टर्स निकाल के। अच्छा, HCF निकालने का एक और प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम प्राइम नंबर से डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 15 जा 30। एक एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको।
एक्सरसाइज 5 में 4 में ये तो आपका फैक्टर मेथड से है, फैक्टर मेथड से है जो पहले आपको समझाया है, और ये है आपका 2 वाला दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन 1 का ए बी जो है आप कॉमन फैक्टर मेथड से करोगे, जो पहला मेथड ये वाला मेथड इससे करोगे, और ये जो क्वेश्चन 2 है इसको आपको इस मेथड से करना है, बी वाले से। तो ये जो बी वाला है इसको हम समझते हैं। ये वाला जो मेथड है इसको आप कम से कम 2-3 बार देख लेना बेटा, नया चीज है, थोड़ा समझना है आपको। तो एग्जाम्पल बी को हम समझेंगे 30, 45 और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ निकालना है। तो इस तरीके से लाइन खींच लोगे आप, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं। हम बुक से एक स्टेप ज़्यादा बताएंगे आपको ताकि गलती आप ना करो। तो सबसे पहले हम देखो इनको हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 3 से 30 कर दो या 3 10 10 खत्म कर दो कहानी ना। प्राइम नंबर्स क्या है? छोटे प्राइम नंबर्स पहले 2 से देखोगे, अगर 2 से होता है नहीं होता 3 से देखोगे, 3 के बाद 5 से देखोगे, 5 के बाद 7 से देखोगे, ऐसे करना है आपको। कॉम्पोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है, इसको दिमाग में रखना आप। सो 2 से करेंगे। 2 से क्यों करेंगे? पहले भाई लास्ट में 0 है, हमको मालूम है किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। 2 15 जा 30 हो गया। अब भाई 15 के लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 5 जा 15। किताब में यहीं तक छोड़ दिया, देखना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आ जाएगा तो वहीं छोड़ देंगे, लेकिन हम आपको चाहेंगे कि आप एक और स्टेप बढ़ाओ, एक स्टेप बस। 5 तो प्राइम नंबर है, 5 5 से ही जाएगा। 5 1 जा 5, तो जब तक 1 नहीं आता डिवाइड करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी तरीके से 45 को करेंगे हम भाई। 45 अब 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 से जाएगा। 3 15 जा 45 होता है। फिर 15 3 से जाएगा, 3 5 जा, फिर 5 5 से ही जाएगा, 5 1 जा। इसी तरीके से 180 क्या करेंगे भाई? 180 लास्ट में 0 है तो 2 से जाएगा, 2 90 जा, फिर लास्ट में 0 2 से जाएगा, 2 45 जा। अच्छा अब 2 से नहीं आएगा, 3 से जाएगा, 3 15 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा। बिल्कुल जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अब हम इनको लिख लेंगे इस तरीके से। 30 इजिकल टू क्या है भाई? 30 इजिकल टू ये जो साइड में जितने नंबर है उनको हम इंटू में लिखेंगे। क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हम लिखेंगे 30 इजिकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी तरीके से हम 45 को लिखेंगे। 45 इज इक्वल टू साइड में क्या क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। और 180 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3, एक और 3 है, इंटू 5। बस ये लिख लिया, हमारा काम लगभग खत्म। अब देखेंगे हम तीनों में जो कॉमन आ रहा है। तीनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। आप ऐसे गोला कर सकते हो या तो लाइन खींच सकते हो। एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें है, एक 3 इसमें, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो। तीनों में एक 3 आ रहा है, 2 तीनों में नहीं है। अच्छा 5 भी तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इसमें लिखेंगे हम HCF ऑफ 30, 45 and 180
इक्वल्स टू जो हमारा कॉमन आया है, क्या आया है, ये तीन जो है इसमें से एक लेंगे हम, तीनों तीन में से एक तीन लेंगे हम, मतलब हर एक जोड़े से एक लेंगे, 5 के पूरे जोड़े से एक लेंगे, यानी 3 5 जा 15, 15 हमारा HCF है। क्लियर? इस प्रोसेस को आप अच्छे से फॉलो करोगे तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3 और 4 ये दोनों आप खत्म करोगे बढ़िया से। थैंक यू वेरी मच।